तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संज्ञा को, जानेंगे संज्ञा क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए, डेफिनेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है, आपसे पूछता है इसके प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनता है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिलते हैं। तो संज्ञा क्या होती है फ्रेंड्स? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, भाव वगैरह। इसके कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। यानी अगर हम बात करें संज्ञा के प्रकार के बारे में तो कितने प्रकार होते हैं इसके? 5। तो मैंने आपको बताया कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, अभी तक हमने जाना कि संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, भाव वगैरह को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब हम इन सभी संज्ञाओं को, इसके 5 के 5 टाइप को डिटेल से जानेंगे, कौन से में क्या होता है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। यहाँ आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से आपको 4 ऑप्शन देगा, कौन सा संज्ञा का एक प्रकार नहीं है। यानी आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से क्या लिख देगा? इनमें 3 ऑप्शन इसमें से देगा, कोई चौथा आपसे अलग से पूछेगा। यानी क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का एक प्रकार नहीं है। तो आपको उसमें से पहचानना है। अगर आपको 5 के 5 नाम पता होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। मैक्सिमम पूछा जाता है आपसे जो ऑप्शंस में होता है गुणवाचक। देखिए, गुणवाचक कोई संज्ञा नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन में आपसे दे दिया जाता है 3 ऑप्शन यहां से देगा। सपोज कीजिए भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और गुणवाचक के निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञा का प्रकार नहीं है, कौन सी एक संज्ञा नहीं है। तो ध्यान रखना, गुणवाचक संज्ञा नहीं होती और काफी ज्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है और बच्चे इसको गलत भी कर देते हैं। तो चलिए अब जानते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये क्या होती है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। ध्यान रखना आपको, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे सिर्फ एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, यानी कि ज्ञान होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम बात करते हैं राम की। राम क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, किसी एक व्यक्ति का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, राम किसी भी एक व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो सिर्फ इस राम नाम से एक ही व्यक्ति का क्या हुआ यहां पर? अच्छा, आपको एक बात ध्यान रखनी कि अगर हमारी जो संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक, अगर एक से ज्यादा व्यक्तियों का ये बोध करने लगे, यानी एक से ज्यादा वस्तु का अगर इससे ज्ञान होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। जैसे राम से हमें सिर्फ एक, भाई किसी बच्चे का, किसी लड़के, किसी का भी नाम राम हो सकता है, तो सिर्फ हमें एक के बारे में जानकारी हुई। यहाँ पर हम बात करते हैं आम और सेब के बारे में। तो अगर हमने आम का नाम लिया तो यहाँ से हमें आम के बारे में जानकारी हुई, और सेब का नाम लिया तो सेब के बारे में। लेकिन अगर मैं यहाँ से कहूँ फल, इन दोनों को हटाकर अगर मैं यहाँ पे लिख देता फल, तो देखिए अब अगर हम फल की बात करें तो फल में देखिए हमारे सारे फल आ गए, आम, सेब, केला, मौसम्बी, ठीक है, अमरूद वगैरह, सारे के सारे हमारे A to Z यहाँ पर फल आ गए। तो ये पूरी जो फल शब्द है, A to Z सभी यहाँ पर जितने भी फल होते हैं हमारे, सबका बोध होता है इससे। तो ये क्या है? फल एक जाति है। तो ये किस में पहुंच जाएगा? जातिवाचक में पहुंच जाएगा। और मैंने बताया है कि अगर हमारी जो संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक, एक से ज्यादा किसी समूह का, यानी एक से ज्यादा का बोध करती है, तो वो जातिवाचक संज्ञा बदल जाती है। तो देखिए, क्योंकि हमें पता है कि भाई आम की जो जाति है वो फल है, तो अगर यहाँ पर फल आएगा तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। तो हमें आम से सिर्फ आम का बोध हुआ, सेब से हमें सेब का बोध हुआ। ठीक है, तो ऐसे मैंने लिखा यहाँ पर दिल्ली या आगरा। अब दिल्ली की अगर हम बात करें तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ एक शहर दिल्ली की बात हो रही है, आगरा की बात करें सिर्फ एक शहर आगरा की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं लिख देता यहाँ पर शहर, अब भाई शहर तो सारे शहर होते हैं, बहुत सारे शहर हैं, तो पूरी क्या बन गई? एक जाति बन जाती। ऐसे ही दैनिक जागरण। अब दैनिक जागरण मुझे पता है, यहाँ पर आप दैनिक जागरण की जगह अमर उजाला लिख सकते हैं। ठीक है, अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। ये तो दैनिक जागरण की अगर हम बात करें, क्या है? एक अखबार है। तो मैंने अगर यहाँ पर दैनिक जागरण नाम लिया, यह नाम यहाँ पर मैंने लिखा, तो सिर्फ इससे जो हमें बोध हो रहा है, जो ज्ञान हो रहा है, सिर्फ एक अखबार दैनिक जागरण का। लेकिन अगर इसकी जगह में अखबार लिख देता, तो अखबार तो भाई दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ यानी कि इंडिया हो गया, और दैनिक जागरण, अमर उजाला, ठीक है, दैनिक भास्कर, ये सभी क्या है? अखबार है। तो इन सभी का हमें यहाँ से बोध होता। ठीक है, तो अखबार अगर आ गया तो पूरी जाति बन गई, तो जातिवाचक। लेकिन सिर्फ यहाँ से मैंने दैनिक जागरण एक नाम लिखा है, तो यहाँ से हमें सिर्फ एक का बोध हो रहा है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक। ऐसी बात करूं मैं सिंधु और गंगा के बारे में,
तो सिंधु और गंगा दोनों ही नदी हैं। तो सिंधु भी एक अकेली नदी है, मुझे पता चला सिंधु सिर्फ एक अकेली नदी है, सिर्फ एक का यहाँ से बोध हुआ, एक का ज्ञान हुआ। ऐसी गंगा अकेली नदी है, सिर्फ एक नदी का हमें ज्ञान हुआ, गंगा का। लेकिन अगर इसकी जगह पे क्या आ जाता नदी, तो नदी बन जाता एक जातिवाचक, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंधु, यमुना, गंगा सभी नदी सिर्फ इस नदी में आ जाते, इस नदी वर्ड में आ जाते। पूरी जो नदी जाती है, नदी पूरी नदी जाति का यहाँ पे क्या हो जाता है, इसी एक वर्ड से बोध हो जाता कि भाई सारी नदी इसके अंदर आ गई। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ एक नदी का नाम लिया सिंधु, एक नदी का नाम लिया गंगा, और ऐसे ही मैंने आगे लिखा है कामायनी और गोदान। गोदान क्या है, देखिए मुंशी प्रेमचंद्र जी की ये रचना है गोदान। तो गोदान यहाँ से सिर्फ एक रचना का बोध हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता रचना, क्या लिख देता रचना, तो जितनी भी रचना है सभी इसमें बोध हो जाता, तो ये क्या बन जाता जातिवाचक। तो आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है हमारी। नेक्स्ट चलते हैं, आप जानेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में कि ये क्या होती है। नंबर 2 है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। अब मैंने आपको व्यक्तिवाचक बताया, साथ ही साथ थोड़ा सा उसमें हिंट भी दिया था आपको जातिवाचक के बारे में। क्या होती है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता है, यानी कि ज्ञान होता है, में बोध का मतलब ज्ञान होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए मैंने लिख पहले इसलिए देता हूं मैं वीडियो पॉज करके, ताकि आपको वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके उदाहरण के बारे में। देखिए उदाहरण ही मैंने आपको उदाहरण से ही समझना है कैसे होते हैं। जैसे अगर बात करें संबंधियों, व्यवसाय, पद, कार्यों के जो नाम होते हैं सारे के सारे जातिवाचक होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे होते हैं समझाकर। बात करें अगर माँ वर्ड आता है, अब यहाँ पर मेरी माँ, आपकी माँ, सभी की माँ है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ माँ वर्ड की बात करूँ तो संसार में जितनी भी माएँ हैं सभी का बोध सिर्फ एक माँ वर्ड ने कर दिया। भाई, जितने भी भाई हैं एक भाई वर्ड ने सबका बोध कर दिया। डॉक्टर, संसार में कितने डॉक्टर होते हैं, अलग अलग तरह के डॉक्टरों के पेशे होते हैं, कोई किसी का स्पेशलिस्ट होता है, तो सभी डॉक्टर किस वर्ड में आ गए, डॉक्टर। पूरी जाति का यहाँ पर क्या कर दिया, इसने बोध कर दिया। वकील, वकीलों की पूरी जाति का बोध सिर्फ एक वर्ड ने कर दिया, वकील। ऐसे यहाँ पर मैंने इंजीनियर नहीं लिखा, इंजीनियर यहाँ पर आ सकता है। मंत्री, एक मंत्री, कितने सारे मंत्री होते हैं, सबका बोध किस एक वर्ड ने कर दिया, मंत्री। किसान, भाई हमारे भारत में तो मैक्सिमम किसान है, सारे किसानों का जो बोध हुआ किससे, सिर्फ एक वर्ड से हुआ। अध्यापक, अध्यापकों की पूरी जाति जो पूरी कौम है सिर्फ एक वर्ड में आ गई, अध्यापक। ऐसे ही मजदूर। आगे बात करते हैं पशु पक्षियों का जो नाम होता है ये हमेशा क्या होता है, एक जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे बैल, अगर हम बैल की बात करें, भाई बैल, जितने भी संसार के बैल है सब इस वर्ड में आ गए। घोड़ा, शेर, तोता, तो इस तरह से सारे के सारे क्या है, जातिवाचक है। अगर बात करें वस्तुओं का नाम, किसी भी वस्तु का, अब देखिए पुस्तक, कितनी पुस्तकें होती है, मैथमेटिक्स की कितनी सारी पुस्तकें होती हैं, केमिस्ट्री की, हिंदी की, इतनी सारी बुक्स होती है, सारी की सारी एक वर्ड में आ गई, पुस्तक। ऐसे ही मेज, मेज भी अपने आप में एक जाति है। कुर्सी, मकान, सारे के सारे क्या है, ये सब के सब जातिवाचक है। अगर आपको किसी में भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। उसके बाद है प्राकृतिक तत्वों का नाम, ये भी जातिवाचक में आते हैं। बिजली, भूकंप, ज्वालामुखी, वर्षा, आंधी। भाई जितनी भी आंधी आती है हम आंधी वर्ष से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्षा को हम वर्षा वर्ष से, भाई कितनी वर्षा होती है साल भर में, तमाम वर्षा होती है, किसी का स्पेशलिस्ट नाम थोड़ी है कि भाई ये पहली वर्षा का नाम ये था, दूसरी का ये है, तीसरी का ये। पूरी वर्षा वर्ड में सारे का सारा वर्षा वर्ड क्या करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि देखिए अपने आप थोड़ा सा सोच कर भी हम, अगर कोई वर्ड ऐसा है जो मैंने एग्जाम्पल्स में छोड़ दिया है और वो जातिवाचक में है या व्यक्तिवाचक में है, उसका आप आसानी से, कि अगर ये सिर्फ एक वर्ड का बोध करता है तो भाई व्यक्तिवाचक, लेकिन एक से ज्यादा का, पूरी जाति का को रिप्रेजेंट करता है तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, सॉरी जातिवाचक हो जाएगा, एक से ज्यादा का करेगा। और अगर सिर्फ एक का करता है तो व्यक्तिवाचक। अब चलते हैं इसके तीसरे टाइप पर, यानी संज्ञा के तीसरे प्रकार पर, क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। तो नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, देखिए जिन संज्ञा शब्दों से वस्तु के गुण या दशा का बोध यानी कि ज्ञान होता है, उसी को क्या कहते हैं, हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, ठीक है, हमें वस्तु के गुण का पता चला कि भाई वस्तु कैसी है, मीठी है। खटास, वस्तु के हमें गुण का पता चला कैसी है, भाई खट्टी है, यानी इस पे खटास है। कड़वाहट, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, उन्नति, अवनति, इन्हें हम फील करते हैं वर्डों को, तो इनसे हम पता कर सकते हैं कि भाई किस वर्ड में कौन सी हमारी संज्ञा है। यानी देखिए वस्तु के गुण का पता चल लिया, इसके गुण का पता चल लिया भाई उन्नति से, कि कोई वस्तु उन्नति की तरफ है या कोई आदमी उन्नति की तरफ है, तरक्की की तरफ है, तो हमें गुण का पता चल लिया है। बुढ़ापा, बुढ़ापे से हमें पता चलेगा भाई व्यक्ति कैसा है, बूढ़ा है, उसके गुण का पता चला। उसके दशा का हमें पता चला, उसकी दशा कैसी है भाई,
कि बूढ़ा आदमी है, इसकी दशा कैसी है भाई, बुढ़ापे में है, हमें दशा का पता चला। कड़वाहट, अमीरी, गरीबी, हमें भाई दशा का पता चला कि व्यक्ति कैसा है भाई, अमीर है। गरीबी से हमें पता चला कि व्यक्ति कैसा है, गरीब है। तो जिन संज्ञा शब्दों से वस्तु के गुण या दशा का बोध होता है, इसका ज्ञान होता है, उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, समूहवाचक संज्ञा। वर्ड में ही समूह है, तो ऐसे जितने भी वर्ड हैं जो समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे के सारे समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, यानी एक ही जाति की वस्तुओं के समूह। बात करें हम कक्षा, देखिए कक्षा की अगर मैं बात करूं, कक्षा में भाई कक्षा 9 की है तो कक्षा 9 के बालकों का, कक्षा 10 से की है तो एक ही जाति के सारे कक्षा 9 के बालक होंगे, तो पूरे के पूरा समूह होता भाई 150 बच्चे होते हैं, सबको रिप्रेजेंट किसने कर दिया, कक्षा ने कर दिया। ऐसे ही सेना, भाई सेना में इतने सारे सैनिक होते हैं, सबको रिप्रेजेंट किसने किया, सेना ने। और सारे के सारे क्या होते हैं भाई, सैनिक होते हैं, एक ही जाति के होते हैं। तो एक ही जाति के एक ही वर्ड हो, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के, तो एक ही जाति के हुआ ना, सारे के सारे सैनिक है, एक ही जाति के हैं, और एक वर्ड ने पूरी को रिप्रेजेंट कर दिया। समूह किसी भी चीज का आप संघ कह सकते हैं, आप टुकड़ी कह सकते हैं, सारे के सारे ये तो आप आसानी से समूहवाचक देख लेंगे भाई किसमें समूह बन रहा है, आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये क्या होती है, तो जिन संज्ञा शब्दों से, यानी ऐसी वस्तु जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, मोस्ट इंपोर्टेंट, गिन नहीं सकते हैं। नाप या तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं सोना, आप सोने को गिन नहीं सकते, हम तोलते हैं, ठीक है, 1 तोला 2 तोला। चांदी, चांदी को हम गिन नहीं सकते, तोलते हैं। दूध, दूध को हम नापते हैं। घी को हम नापते हैं। पुस्तक यानी पानी, पानी को हम नापते हैं। तेल हम नापते हैं। और लोहा हम इसको क्या करते हैं, तोलते हैं। तो मैंने ऊपर लिखा दिया कि जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने संज्ञा के 5 प्रकार यहाँ पर आपको कराए हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।